अश्वत्थामा के जंगल में घना अंधेरा फैला हुआ था। वीर विक्रमादित्य अपनी तलवार के साथ तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। उनके सामने एक कठिन चुनौती थी, पेड़ से लटके हुए शव जिसे उठाकर अपनी पीठ पर रखकर चलना था, लेकिन उस शव में एक रहस्यमयी आत्मा थी। बेताल। जैसे ही विक्रम ने शव को अपने कंधे पर डाला, बेताल ने बोलना शुरू किया। बेताल ने कहा, हे राजा विक्रम, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से भाग जाऊंगा। विक्रम ने बिना कुछ कहे अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और बेताल ने कहानी शुरू की। किसी समय की बात है, एक समृद्ध राज्य में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई रघुनाथ और छोटा भाई शशिकांत। उनके पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के बीच पिता की भारी संपत्ति को लेकर विवाद हुआ। रघुनाथ एक बुद्धिमान और व्यवहारिक व्यक्ति था, जबकि शशिकांत भावुक और थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। एक दिन पिता की वसीयत को अदालत में खोला गया। वसीयत में लिखा था कि जो भाई अधिक दयालुता और सच्चाई से अपने जीवन में काम करेगा, उसे सारी संपत्ति मिलेगी। दोनों भाई इस निर्णय से हैरान रह गए। फिर भी दोनों ने अपने अपने तरीकों से यह साबित करने की ठानी कि वे वसीयत के योग्य हैं। रघुनाथ ने अपना जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। उसने अस्पताल बनवाए, भूखों को भोजन कराया और राज्य में सुधार लाने के लिए विभिन्न कार्य किए। वहीं दूसरी ओर शशिकांत ने जंगलों में जाकर संतों और तपस्वियों की सेवा की और साधारण जीवन जीने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद राज्य के वरिष्ठ न्यायाधीश ने दोनों भाइयों को बुलाकर पूछा, अब तुम दोनों बताओ, तुमने कौन कौन से महान कार्य किए हैं जो तुम्हें इस वसीयत के योग्य बनाते हैं। रघुनाथ ने अपने कार्यों की पूरी सूची गिनाई और न्यायाधीशों को अपने सुधार कार्यों का वर्णन किया। सबने उसकी बातों को सराहा। फिर शशिकांत की बारी आई। शशिकांत ने कहा, मैंने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया, जंगल में रहकर संतों की सेवा की और इस भौतिक संसार की माया को छोड़ दिया। न्यायाधीश ने दोनों की बातें सुनी और राजा के आदेश से निर्णय सुनाया कि सारा धन रघुनाथ को मिलेगा। शशिकांत यह सुनकर क्रोधित हो गया और उस रात वह चुपके से अपने भाई के घर में घुसकर उसे मारने की योजना बनाने लगा। जैसे ही उसने रघुनाथ के कमरे में कदम रखा, उसने देखा कि रघुनाथ अपने कमरे में बैठे हुए एक गरीब वृद्ध व्यक्ति को गुप्त रूप से पैसे दे रहे थे। रघुनाथ ने कहा, मैं यह धन दूसरों की सेवा में ही लगाना चाहता हूँ, मेरे भाई को इसका पता न चले। यह देखकर शशिकांत का हृदय पिघल गया। उसने अपनी योजना छोड़ दी और रोते हुए अपने भाई के पैरों में गिर गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और सब विवाद समाप्त हो गया। बेताल ने कहा, हे विक्रम, अब तुम बताओ कि रघुनाथ को सही उत्तराधिकारी क्यों चुना गया? क्या यह न्याय था या शशिकांत को भी एक और अवसर मिलना चाहिए था? विक्रम कुछ देर चुप रहे। उन्हें बेताल के सवाल में गहरी दुविधा नजर आई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। तभी बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम चुप हो तो चलो, मैं फिर से उड़ जाता हूँ। और वह विक्रम की पकड़ से छूटकर हवा में गायब हो गया। विक्रम ने गहरी सांस ली, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें पता था कि यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी।